इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर के अंदर जो दृश्य है आमतौर पर देखने को मिल जाता था 1915 से लेकर 1923 के बीच में ऑटोमन एम्पायर की गलियों में। इस दृश्य में देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक कुछ मिलिट्री के लोग कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को लेकर जा रहे हैं कहीं पर। कहां पर लेकर जा रहे हैं? ये इनको एग्जीक्यूशन साइट पर लेकर जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन साइट जहां पर इनको मृत्युदंड दिया जाएगा, जहां पर इन लोगों की सामूहिक हत्या की जाएगी। क्यों ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? क्या गुनाह करा इन लोगों ने? इन लोगों का गुनाह ये है कि अर्मेनियंस हैं, इन लोगों का गुनाह ये है कि क्रिश्चियंस हैं, इन लोगों का गुनाह ये है कि ऑटोमन एम्पायर को लगता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर हो सकता है ये लोग रशिया का साथ देते, और इसीलिए 15 लाख लोगों की सामूहिक हत्या कर दी जाएगी अर्मेनिया के अंदर, ऑटोमन एम्पायर के अंदर 1915 से लेकर 1923 के बीच। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऑटोमन एम्पायर का जो रिप्रेजेंटेटिव है आज की दुनिया में, टर्की, इसको नरसंहार कहने से मना कर रहा है। 15 लाख लोग मर गए हैं, 15 लाख लोगों को मार दिया गया है, पर इसको नरसंहार कहने से मना कर रहा है, जीनोसाइड कहने से मना कर रहा है। जीनोसाइड एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई बचने की कोशिश करता है। जीनोसाइड का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन जीनोसाइड को क्या बोलता है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। हम ये समझेंगे क्यों सिर्फ 32 देशों ने इसको जीनोसाइड की संज्ञा दी है, ये भी हम इसके अंदर समझेंगे, और क्यों टर्की इसको जीनोसाइड नहीं बोलता है, ये सारा एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर आ रहा है। दिस टेस्ट विल बी ऑन 13th में, और इस टेस्ट के अंदर आपको यूपीएससी सीएससी के पैटर्न के अंदर एग्जामिनेशन, आपका एक एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपको यूपीएससी सीएससी जीएस का पहला एग्जाम होगा और सेकंड एग्जाम यूपीएससी सीएससी सीसेट का होगा। इस टेस्ट के अंदर आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइव डीवी कोड के साथ आपको इसके अंदर एनरोल करना है, और इसके अंदर आप एक्साइटिंग प्राइसेस भी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा। इसी के साथ पाथफाइंडर आपके लिए एक अफोर्डेबल बैच लाया है। अफोर्डेबल मतलब जिसका कॉस्ट बहुत कम है, 8000 रुपीज के अंदर अंदर आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। 7999 रुपीज का भी कॉस्ट है, जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स की हम लाइव क्लासेस लेंगे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का ये बैच है। ये बैच कॉस्ट से आपको लग रहा होगा कि साहब कोई क्रैश कोर्स होगा, नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसके अंदर हम आपको टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और ये सब सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपए के अंदर है। इसके लिए भी आपको लाइव डीवी कोड यूज करना होगा, और अर्ली बर्ड ऑफर की तरफ थोड़ा ध्यान दें। 30 अप्रैल को इसका फीस जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पर लाइव डीवी कोड यूज करके इस बैच को एनरोल करें। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस वीडियो के इस स्लाइड के अंदर आपको कुछ बड़े रेड स्पॉट दिख रहे होंगे, कुछ छोटे रेड स्पॉट दिख रहे होंगे। सारे रेड स्पॉट जो हैं वो एग्जीक्यूशन साइट है, जहां पे अर्मेनियंस को लाया जाता था और उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, और ये सारे जहां पर बड़ा है, जो बड़ा स्पॉट है मतलब कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मृत्यु दंड दिया है, छोटा स्पॉट मतलब कम लोगों को दिया है। और आप देखेंगे पूरे के पूरे ऑटोमन एम्पायर के अंदर ये इस तरह से जो अर्मेनियंस फैले हुए थे, अर्मेनियंस जो कि आप कह सकते हैं ऐसे लोग जो कि रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बफर के अंदर रहा करते थे, ना, बीच में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अर्मेनियंस रशिया को भी सपोर्ट करते हैं, राइट। और यहां पर आप देखेंगे ये अर्मेनियंस जो हैं, इनका जो रिलीजन था वो था क्रिश्चियन रिलीजन, और यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो फैला हुआ है वो ऑटोमन एम्पायर है मुस्लिम रिलीजन। ऑटोमन एम्पायर क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑटोमन एम्पायर, अगर 1915 का ऑटोमन एम्पायर देखेंगे तो आपको ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर है। इसके अंदर बहुत सारे देश जैसे टर्की, ग्रीस, बल्गेरिया, इजिप्ट, हंगरी, मैसेडोनिया, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज इसके अंदर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज टर्की, और यहाँ पर आप आज का अर्मेनिया देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ अर्मेनियन जीनोसाइड के अंदर, ये हम समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे अर्मेनियन लोग कौन है। अर्मेनियन लोग ऐसे लोग हैं, वो ट्रेडिशनल लोग हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, और बहुत ही एंशिएंट पीपल हैं अर्मेनियंस, ठीक है, जो कि रशियन और इनके बीच में, रशियंस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक तरह से बफर है। और क्योंकि रशियंस और इसके अंदर है, तो इनके रशियंस के साथ इनके कुछ एसोसिएशंस हैं, इनके इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो रशियंस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ऑटोमन एम्पायर डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स एंड अर्मेनियंस वर द क्रिश्चियंस। तो इन, क्योंकि ये क्रिश्चियंस थे, तो ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फेस कर रहे हैं ऑटोमन एम्पायर के अंदर रहकर। इसके कारण इनके दिमाग, इनके अंदर एक रिसेंटमेंट है, और ये उसका अपोज करते हैं। और अपोज करता है इसलिए ऑटोमन एम्पायर को गुस्सा आता है, और ऑटोमन एम्पायर इनको क्या करता है, इनको परसिक्यूट करता है। ये परसिक्यूशन बढ़ जाएगा वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पर। वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पर तब जब ऐसा लगेगा कि अर्मेनियंस जो हैं ये रशिया का साथ दे देंगे। आपको पता है वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर दो गुट बन गए थे,
एक गुट जो था वो है ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो था वो था रशिया, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ऑटोमन एम्पायर को ये डर लग रहा है कि अर्मीनियन लोग जो है, ठीक है, ये हो सकता है कि रशिया का साथ दे दे, और इसी डर के कारण इनको लगेगा कि क्यों ना इन सभी अर्मेनियंस को, 15 लाख के आसपास लोग हैं, इनको मार दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सम अर्मेनियंस वर सिंपैथेटिक टू रशिया एंड इवन विलिंग टू हेल्प इन दिस वॉर। तो अर्मेनियंस एज ए होल्स वर सीन एज ए थ्रेट। उन्होंने देखा ये सारे अर्मेनियंस जो हैं वो थ्रेट की तरह है। तो यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स को अरेस्ट करना स्टार्ट हुआ 14 अप्रैल 1915 के अंदर। और धीरे धीरे आप देखेंगे तो हर जगह अर्मेनियंस जहां पर भी होते थे वहां पे उनको लेकर जाया जाता था एग्जीक्यूशन साइट पर, और इस एग्जीक्यूशन साइट पर लेकर जाकर उनको क्या कर दिया जाता था, उनको एक हत्या उनकी कर दी जाती थी। ये अर्मेनियन जीनोसाइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लोकल मैसेकर्स हुए। लोकल मैसेकर्स मतलब आप देख रहे हैं इतनी सारी साइट्स पे ले जाकर इन सबको मारा गया। इन सबको आप देखेंगे सीरिया के अंदर छोड़ दिया गया, सीरिया के अंदर ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां पर वो डेजर्ट के अंदर इधर उधर भटकेंगे। ठीक है, इनको कहीं एक जगह पर ले जाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया सबको। ठीक है, ये भूख से तड़प तड़प के मरेंगे। इनके बच्चों को लेकर इनके बच्चों का रिलीजन बदल दिया गया, इनके बच्चों को इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। राइट। और आपको ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे आप कि आज का जो टर्की है, ठीक है, उसको माफी मांगनी चाहिए इस जो पूरा का हत्याकांड के लिए माफी मांगनी चाहिए, पर वो टर्की कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। टर्की कहता है कि उस वक्त बहुत सारे लोग मरे थे, तो उनमें से अर्मेनियंस भी एक थे। पर ये जीनोसाइड तो बिल्कुल नहीं है। टर्की को ऐसा कहा है, टर्की ऐसा कहता है कि इसके लिए हमको खेद है, पर ये जीनोसाइड तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? ये जीनोसाइड वर्ड क्या है ये हमको पहले इसके अंदर समझना पड़ेगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि जीनोसाइड क्या है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि अर्मेनियन जीनोसाइड इस क्यों नहीं बोलता है टर्की इसको एक अर्मेनियन जीनोसाइड, ये भी हम देखेंगे। उसके उसके भी कुछ पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करेंगे, टर्की के भी कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जीनोसाइड का मतलब क्या है। जीनोसाइड का मतलब ये नहीं है कि मास के अंदर लोगों को मार दिया जाता है, नहीं। जीनोसाइड का मतलब है जीन। जीन का मतलब क्या है? एक एथनिसिटी, एक रिलीजियस ग्रुप, एक रेशियल ग्रुप, एक नेशनलिटी वाले ग्रुप, उन लोगों को मारा गया, पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को चुनकर मारा गया, देन इट इज नोन एज जीनोसाइड, अदरवाइज इट इज ए मैसेकर। ठीक है, एक बहुत सारे मास किलिंग जो होती है, मास किलिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे मास को उठाकर आपने मार दिया, अंधाधुन आपने गोलियां चला दी। पर यहाँ पे जीनोसाइड के अंदर आपने पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को मारा है जो एक पर्टिकुलर नेशनलिटी के हैं, पर्टिकुलर एथनिसिटी के हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के हैं। अब उसको खत्म करना, एक पर्टिकुलर रिलीजन को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उन लोगों को मारे। एक तरीका तो यह है कि सब लोगों को मार दे, दूसरा ये तरीका है हम सब लोगों को कन्वर्ट कर दें किसी और रिलीजन के अंदर, बिना मारे सिर्फ रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर दें। तीसरा एक तरीका है कि इन लोगों को इंपोर्टेंट बना दे। इंपोर्टेंट मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बना दे इनको। ठीक है, और इनके बच्चों को ले जाकर कन्वर्ट कर दिया जाए किसी और रिलीजन के अंदर। समझ में आ रहा है? फोर्सफुली ट्रांसफरिंग ऑफ द ग्रुप टू अनदर ग्रुप। आप देख रहे हैं इंपोजिंग मेजर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ विद इन द ग्रुप, इंपोर्टेंट बना दे और उनकी चिल्ड्रंस को ले जाकर क्या करें, चिल्ड्रंस को ले जाकर आप फोर्सफुली उनका रिलीजन कन्वर्ट करा दें, उनकी पूरी एथनिसिटी कन्वर्ट करवा दें। दिस इज नोन एज जीनोसाइड। और एक बहुत खतरनाक क्राइम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड की नजरों के अंदर, और कोई भी कंट्री अपने ऊपर इस चीज का ब्लेम नहीं लेना चाहती। तो टर्की भी इसीलिए कहता है कि टर्की कहता है कि ये जीनोसाइड एक्चुअली में हुआ ही नहीं, और हम लोगों ने ऑटोमन एम्पायर ने, उस टाइम के ऑटोमन एम्पायर ने इसको कोई इंस्टीट्यूशनल वे के अंदर नहीं करा। इसके लिए फैक्ट देता है, और इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर एक डेडिकेटेड चैप्टर है अर्मेनियन एलिगेशन ऑफ जीनोसाइड, कि एलिगेशन है जीनोसाइड का, इश्यूज एंड द फैक्ट। इशू क्या है और फैक्ट क्या है, उसके अंदर क्या लिख रखा है मैं आपको बताता हूँ। ये बोलते हैं कि उस वक्त 1915 से लेकर 1923 के बीच में बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। सिर्फ अर्मेनियंस ही नहीं मरे थे, मुस्लिम्स भी मरे थे, जूस भी मरे थे, क्रिश्चियंस भी मरे थे। तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि ये पर्टिकुलर अर्मेनियंस की ही किलिंग हुई है। जैसे मैंने आपको बताया 15 लाख अर्मीनियंस मरे थे, पर ये लोग नहीं मानते कि 15 लाख लोग उस वक्त रहते भी थे क्या ऑटोमन एम्पायर के अंदर। ये कहते हैं 15 लाख लोग तो रहते ही नहीं थे, आप इतना एग्जेगरेट करके ये डेटा बता रहे हैं, 15 लाख लोग नहीं मरे थे। इस तरह से टर्की का एक तरह से क्या है, टर्की एक तरह से दावा करता है। ये इस तरह से कहते हैं कि अर्मेनियंस को अगर आप देखें तो अर्मेनियंस उस समय पर आप कह रहे हैं कि 15 लाख लोग अर्मेनियंस मरे थे, पर उस समय अगर देखें तो 25 लाख मुस्लिम्स भी मरे थे। अब सिर्फ एक पर्टिकुलर कहकर कि अर्मेनियंस मरे थे नहीं, उस वक्त वर्ल्ड वार चल रहा था तो बहुत सारे लोगों की इस तरह से मृत्यु हुई थी। तो ये कोई जीनोसाइड नहीं है।
ठीक है, ये जीनोसाइड की डेफिनेशन में नहीं आता है। फिर ये इनके ऊपर ये एलिगेशन लगा देते हैं अर्मेनियंस के ऊपर कि अर्मेनियंस जो थे, ऑटोमन अर्मेनियंस जो था, वो बहुत ही वायलेंट पॉलिटिकल अलायंस में जा रहे थे रशियन फोर्सेस के द्वारा, जिससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। ऑटोमन एम्पायर के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। गवर्नमेंट ने उनको बचाने की कोशिश करी, पर लोकल पॉपुलेशन ने उनके ऊपर अटैक करा, उनको टॉर्चर करा। पर हमने तो उनको बचाने की कोशिश करी थी। ऑटोमन एम्पायर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो उनको बचाने की कोशिश की थी। इस तरह से ये क्लेम करता है टर्की कि ये जीनोसाइड नहीं था। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। इसके बाद अगर हम देखें तो रिकॉग्निशन ऑफ अर्मेनियन जीनोसाइड के अंदर आप देखेंगे जो ये ब्लू कलर के जो लोग हैं, ठीक है, ब्लू कलर का जो आपको यहाँ पर मैप के अंदर दिख रहे हैं, इन सब ने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है कि अर्मेनिया के अंदर जीनोसाइड हुआ था। बट जो व्हाइट कलर के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करा है। और ये जो रेड कलर के हैं, जिसमें टर्की और पाकिस्तान इसके अंदर एक पार्ट है, वो कहते हैं कि अर्मेनिया के अंदर जीनोसाइड नहीं हुआ है। अच्छा, व्हाइट कलर के अंदर जो लोग हैं, जिसमें भारत भी है, ठीक है, तो भारत ने भी इसको नहीं माना है, ना उसको जीनोसाइड माना है, ना कुछ और माना है, राइट। तो मतलब इस तरह से रिजेक्ट भी नहीं करा, ना माना है ना रिजेक्ट करा है। पर पाकिस्तान ने रिजेक्ट करा है। पाकिस्तान टर्की के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप देखेंगे आज के टाइम पर 32 कंट्रीज जो हैं वो ऐसी हैं, इंक्लूडिंग यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी, जिन्होंने अर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर दिया है। बाकी इंडिया ने और यूके ने, इंडिया और यूके ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा है, और ऐसी बहुत सारी कंट्री, मेजोरिटी में ऐसी कंट्रीज है। अब यूएसए ने तो 2021 के अंदर ही करा था, और 2021 के अंदर भी करंट अफेयर्स के अंदर अर्मेनियन जीनोसाइड आया था। अब आप मुझे बताएं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन है कि भारत ने इसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि अगर भारत इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो टर्की बहुत ही इंपॉर्टेंटली स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एक कंट्री है, और टर्की के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम अभी देख रहे हैं, भारत इसके अंदर देख रहे हैं। बट टर्की कई बार हमको यूनाइटेड नेशंस के अंदर घेर चुका है कश्मीर के इशू को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्की के जो प्रेसिडेंट, उनका एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शौक ये है कि इंडिया को क्रिटिसाइज करा जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, और ये बोला जाए कि कश्मीर के इशू के अंदर इंडिया जो है बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, वायलेंस कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, मेरा आपसे ये पूछना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को टर्की के अंदर ये रिकॉग्निशन कर देना चाहिए कि टर्की के अंदर अर्मेनियन जीनोसाइड हुआ था? क्या ऑटोमन एम्पायर ने अर्मेनियन जीनोसाइड करा था? ये भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए, भारत को बोल देना चाहिए, रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? इस चीज का आंसर आप मेरे को दें। अर्मेनियन जीनोसाइड का ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में बताएं। क्या ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इसके बारे में बिल्कुल बताएं। और इस तरह के और वीडियो बनवाए हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।